राजस्थान विश्वविद्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पेपर लीक होने की जांच करवाने और पेपर को रद्द करवाने के लिए धरना दिया गया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हुआ वही जिसको लेकर छात्रों को उम्मीद नहीं थी। इस परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद अब हुआ है और इसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर पेपर लीक स्कैम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हुजूम देखिए और इन तस्वीरों में उठने वाली आवाज को देखिए और सुनिएगा उन नारों को जो छात्र आज सड़क पर खड़े होकर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़े होकर आज लगा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि जिस एग्जाम को देने के लिए छात्र गए थे उसका पेपर लीक हो गया है और उसी को लेकर अब छात्रों की मांग यह है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए। लेकिन ऐसे में सवाल उस तमाम व्यवस्था पर उठ जाते हैं जिसके कंधों पर जिम्मेदारी निष्पक्ष और बेहतर तरीके से एग्जाम कराने की दी गई थी। तो क्या मान लिया जाए कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी वो कंधे अब कमजोर हो गए, या फिर यह मान लिया जाए कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी उनकी नीयत में ही खोट आ चला था। ऐसे में अगर कनिष्ठ अभियंता के पेपर का लीक हो जाती है तो उसको लेकर अब छात्रों का यह कहना और उसको लेकर जांच कराने की मांग क्या जायज नहीं? अगर उसके बाद भी वो सिर्फ धरना देते रह जाते हैं, अगर वो नारे लगाते रह जाते हैं, तो ऐसे में सिस्टम का फेल्यूर के सिवा कुछ और इसको नहीं कहा जा सकता। ये बजती हुई तालियां और ये लगते हुए नारे सिर्फ इसी बात को कह रहे हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बार फिर से या फिर कहीं कि सिस्टम में बैठने वाले लोगों की नीयत में खोट आ चुका है। और उसी खोट का नतीजा यह हुआ कि कनिष्ठ अभियंता का जो एग्जाम आज होने वाला था वो एग्जाम रद्द करने की मांग पर छात्र अड़ गए क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया है। और इसकी कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। 6 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था और छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ, यानी कि उनकी उम्मीदों से परे सिस्टम चला गया। इस परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद अब हुआ है। सोचेगा कि 16 कब था और आज हम 2020 के पटल के अंत में खड़े हैं, यानी कि 2021 के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो चुके हैं और यानी कि लगभग पूरे 4 साल बीत चुके हैं। और 4 साल के बाद इस एग्जाम को अब कराया जाता है और उसमें भी अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है और सवालों के घेरे में सिस्टम को खड़ा कर देना भी जरूरी हो जाता है।